हाय फ्रेंड्स, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विथ क्रेजी कंसेप्ट में स्वागत करते हैं। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन स्टेज 2 2019 के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उसको हम याद भी करते चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम को एक बेटर रास्ते में ले जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विकल्प होता है। बिना प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन को जज नहीं कर सकते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, कैसा क्वेश्चन आने वाला है, किस तरह से हम तैयारी करते हैं, किस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं। ये सब बात में प्रीवियस ईयर बहुत अहम रोल निभाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। चलिए तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही क्रम रहा। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में बार बार ही आते हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा क्वेश्चन दे दिया करते हैं इसमें भी। और किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। देखिए फ्रेंड, यह JPSSC यानी कि झारखंड PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए BPSC 1994 में पूछा गया और अक्सर ही ये सब सेट में आपको देखने को मिलता ही होगा कि संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात है। इसका आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन और है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका था। इसका भी जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हमने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसका उत्तर वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। चलिए तो बिना समय गवाए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। वह कौन से डायमेंशन आयाम हैं, वह कौन से डायमेंशन आयाम होते हैं जिन्हें आरेख में आवश्यक रूप से नहीं दर्शाया जाता है। वो होती है ऑक्सिलरी डायमेंशन, जिसे हम आवश्यक रूप से आरेख में नहीं दर्शा सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर कितना जूल होता है। तो 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। आगे देखते हैं, कौन सा दृश्य एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य है जिसे ललाट क्षैतिज या ग्राफिक विमान के अलावा किसी भी विमान पर प्रक्षेपित नहीं किया जाता है। कौन सा एक ऐसा ऑर्थोग्राफिक दृश्य क्या है। तो ये एक ऑर्थोग्राफिक दृश्य जिसे ललाट क्षैतिज या प्रोफाइल विमान के अलावा हम किसी जगह प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सहायक दृश्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सहायक दृश्य कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल है, अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन, एक आइसोमेट्रिक्स दृश्य का उपयोग करते समय आप ड्राइंग को 3 अक्षों के साथ जोड़ते हैं जो एक दूसरे को किसके द्वारा अलग करते हैं। तो उसे हम 120 डिग्री के द्वारा अलग करते हैं। पंजाब त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है। तो अग्नि की पूजा की जाती है। तो ऐसे भी हम इसे याद रख सकते हैं कि लोहड़ी जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है। तो वह पंजाब राज्य में मनाया जाता है। एक आदर्श गैस के घनत्व को आधा करके किसके द्वारा दुगना किया जा सकता है। यदि एक आदर्श घनत्व है, गैस का घनत्व, उसको हम आधा कर देंगे और फिर हम किसके द्वारा दुगना कर सकते हैं, उसे निक्षेप ताप के द्वारा हम फिर से उसे दुगना कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो भारत का जो पिकासो है उन्हें किसे कहा जाता है। MF हुसैन को हम भारत का पिकासो कहते हैं। MF हुसैन को भी हम भारत का क्या कहते हैं, पिकासो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो किसी भी वस्तु की ऑक्सिलरी की अधिकतम संख्या अनंत होगी। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से SI में बदलते हैं तो यह कितना सेंटीमीटर हो जाता है। तो यह
2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। 1997 में अमेरिका अंतरिक्ष यान पाइथफाउंडर किस ग्रह पर उतारा गया था? तो मंगल ग्रह पर उतारा गया था। 1997 में कौन सा एकांत था? पाइथफाइंडर जो उपग्रह था वो कहाँ उतारा गया था? तो मंगल ग्रह पर उतारा गया था। ताप, अगला क्वेश्चन मेरा कि ताप की माप के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरी मीटर का उपयोग करते हैं हम ताप के माप के लिए। ताप के माप के लिए हम कैलोरी मीटर का उपयोग। और बीम को किस कक्षा के लीवर में रखने के लिए एक वायरिंग या अन्य डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो कक्षा 3 में रखने के लिए। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर की जानकारी संग्रहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आरआरबी और एलपी में आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है कहाँ है? तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में। चलिए हम अंकोर वाट के मंदिर में के बारे में और कुछ बताते हैं। अंकोर वाट का जो प्रसिद्ध मंदिर था उसका जो स्थापना किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन थे? सूर्यवर्मन सूर्यवर्मन कौन थे? द्वितीय थे। कौन थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय इनके संस्थापक थे। सूर्यवर्मन द्वितीय इनके संस्थापक थे। ये किस नदी के किनारे है? तो ये मेकांग नदी के किनारे है। चलिए हम इसे आगे देखते हैं। कौन सा एक तार के साथ जुड़ा नेटवर्क पर कंप्यूटर को जोड़ने का सबसे आम तरीका होता है? तो ईथरनेट होता है, जिसे हम सबसे आम तरीके से कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। लागू किए गए प्रयास को उबारने के लिए प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है? ये आंतरिक लाभ होता है। अच्छा गृह व्यवस्था मौलिक है तो अच्छी सुरक्षा के लिए है। विद्युत धारा का एक निरंतर और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो निरंतर और बंद मार्ग को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। विद्युत प्रवाह को माना जाता है सकारात्मक आरोप माना जाता है। यदि यूनिट में एक या अधिक मूविंग पार्ट्स है तो मूविंग पार्ट्स की चरम स्थिति बताई गई है। लंबी धाराशील डबल बिंदीदारी और संकरणीय होती है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। लेकिन यदि आपको बोल देगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। यदि आपसे पूछ दिया विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध रहेगा तो यदि उसमें क्या रहेगा? उसमें यदि धारा रहा, क्या रहा? धारा। तो धारा रहेगा तो धारा रहेगा तो उसका क्या होगा? धारा एम्पियर हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोध रहेगा तो क्या होगा? यदि ये जो प्रतिरोध रह गया, प्रतिरोध प्रतिरोध यदि रह गया तो उसको हम किस में नापेंगे? तो प्रतिरोध को हम ओम में नापते हैं। किस में? तो ओम में हम नापते हैं प्रतिरोध को। लेकिन यदि धारा रह गया तो उसे हम एम्पियर में नापेंगे। यदि प्रतिरोधकता रह गया तो उसे ओम मीटर में हम नापेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? अपने क्षेत्र के विपरीत के वह अनुपातिक होता है। अपने क्षेत्र के विपरीत के क्या होता है? अनुपातिक होता है। ये न्यूमेरिकल है दोस्त। अगला क्वेश्चन मेरा रह गया, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच कौन सी एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है? तब विभवांतर किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए क्या कहते हैं? उसे हम विभवांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करता है? हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय, कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय हमारे ज़्यादातर क्या मौजूद करते हैं? तो ये फ्लोराइड करते हैं। क्या करते हैं दोस्त? तो फिर फ्लोराइड करते हैं। गन्ने से मीठा रस निकालने के बाद बचा हुआ फाइबर को हम क्या कहते हैं? खोए कहते हैं। जो गन्ने से जब हम रस निकाल देते हैं उससे जो बचा हुआ फाइबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे खोए कहते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA नामक दो संस्थाओं को किस संगठन में शामिल किया गया है? तो उसे विश्व बैंक में शामिल किया गया है। IBRD और IDA
विश्व बैंक में शामिल। आप IBRD का फुल फॉर्म जरूर ध्यान से याद रखिएगा, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट होता है। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। स्कॉटियस चिकित्सक, स्कॉटियस जो चिकित्सक थे रदरफोर्ड, वो 1972 में किसकी खोज किए थे? तो नाइट्रोजन की। स्कॉटियस चिकित्सक जो थे रदरफोर्ड, उसने किसकी खोज किया था 1972 में? तो नाइट्रोजन की खोज किए थे। आइब्रूप्रोफेन प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स में मौजूद एक आम दवा है। आइब्रूप्रोफो कब ली जानी थी? आइबुप्रोफिक एक जो दवाई है, ये यदि आप फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है उसमें एक आम मौजूद दवाई यानी रहता ही रहता है। उसका काम क्या है? तो दर्द, बुखार और सूजन के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। सीमेंस किसकी इकाई है? तो विद्युत चालकता की इकाई क्या है? विद्युत चालकता का इकाई सीमेंस है। कौन सा एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है, इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? स्टाइलिस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टाइलिस कहते हैं। कौन सा विकिरण जीवित जीवाश्मों, जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस प्रकार उनकी आनुवांशिक DNA को नुकसान करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे आयनिक विकिरण कहते हैं। एक विशेष उच्च गति भंडारण तंत्र क्या है? उसे हम कैश कहते हैं। सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड गायक किस गायक के नाम से दर्ज है? तो आशा भोसले के नाम से वो दर्ज है। और शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो TR जो महालिंगम थे उनका संबंध था बांसुरी से। किस चीज़ से था? तो बांसुरी से उनका संबंध था। आगे देखते हैं। हवा महल कहाँ स्थित एक महल है? तो हवा महल स्थित एक क्या है? तो हवा महल है जो जयपुर में स्थित एक महल है। इसकी जो जो इसकी स्थापना किए थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा सवाई प्रताप सिंह। क्या था? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह था। और इसके जो वास्तुकार थे वो कौन थे? इनके जो वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ताद था। क्या था? लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार का नाम था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? तो पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा। और संकेत 5 7 का अर्थ क्या होता है? व्यास 7 इकाई है। क्या है? व्यास 7 इकाई है। और 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो आनंद महिंद्रा ने किया था। नन्ही कली नामक एक परियोजना 1996 में आया था। कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है? ये ग्रीन हाउस गैस भी नहीं है लेकिन ये जलवायु परिवर्तन के कारण में भाग लेती है। ये कौन सा है? नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कौन सा है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। द इनक्रेडिबल एडवेंचर ऑफ प्रोफेसर शोंकू के लेखक कौन है? तो सत्यजीत रे है। यह क्या थे? एक फिल्म निर्देशक थे सत्यजीत रे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समेसित स्वतंत्रता क्या था? भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श किस संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया। कौन यह सिद्ध करने वाले पहले व्यक्ति थे कि श्वेत प्रकाश कई घटक रंगों का वियोजन करता है? तो न्यूटन। कौन थे? यह पहले व्यक्ति थे जिसने यह सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश के कई रंग होते हैं, यानी कि 7 रंग के बारे में इन्होंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित एवं नियंत्रित कौन करता है? तो उसका जो नियंत्रित हमारे आँख में जाता है, कोई भी प्रकाश जाता है, उसे पुतली नियंत्रित करता है। वेबर प्रति वर्ग मीटर को हम क्या कहते हैं? उसे हम टेस्ला कहते हैं। किस वृत्त की अधिकतम कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 ही खींची जाती है। जैसे एक वृत्त ले लिए, जैसे हम कि क्या लिए?
ये वृत्त लिए हम। इससे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं? इससे हम समांतर दो ही रेखा स्पर्श खींच सकते हैं। एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं। अब ऐसे थोड़ी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींचेंगे तो एक इधर से होगा, ये इधर होगा, ये इसके समानांतर हो जाएगा, ये इसके समानांतर। इससे हम ज़्यादा नहीं खींच सकते इसमें। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय किस गैस से भरे होते हैं? तो नाइट्रोजन एवं आर्गन से ये भरे होते हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो ये आभासी एवं सीधा होता है। ये आभासी एवं सीधा होता है। लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो मेघालय से। लाहो नृत्य, कौन सा नृत्य? लाहो नृत्य का संबंध मेघालय से है। एक इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? वो गिद्धा था। कौन था? गिद्धा था। तो गिद्धा का संबंध किस राज्य से था? तो वह पंजाब से था। शीर्ष खंड आम तौर पर कहा जाता है। शीर्ष खंड को हम आमतौर पर क्या कहते हैं, या टाइटल ब्लॉक को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? ड्राइंग शीट पर दाईं ओर के निचले कोने को हम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में होता है? तो समान दिशा में होता है। क्लास 2 में जो लीवर होता है एवं प्रयत्न होता है एवं भार होता है, सभी एक समान दिशा में होते हैं। समान शर्तों पर कोई काली सतह सफ़ेद सतह की तुलना में क्या अवशोषित करते हैं? तो अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। कोई भी काली सतह है उस सफ़ेद की तुलना में अधिक ऊष्मा को क्या करेगी? तो वह अवशोषित करेगी। सेल्सियस तापमान और फ़ारेनहाइट का संबंध है? तो उसका संबंध है TF बराबर 9/5 इंटू TC प्लस 32 है। सरौता और कैंची एक जोड़ी को किस क्लास लेवर 1 के रूप में माना जाता है? तो डबल क्लास लेवर 1 के रूप में उसे माना जाता है। प्रकार प्रकार या उसे क्या कहते हैं? कंपास का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? उसे हम वृत्त बनाने के लिए कंपास का उपयोग करते हैं। किस मौर्य सम्राट ने शांति स्तूप का निर्माण करवाया था? तो 19 अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप कौन सा राज्य में है? तो यह एमपी में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है? यह एमपी में है। एमपी में है। अब एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि सांची स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। इसे क्या किया गया था? तो यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम किसी तांबे के तार की लंबाई दुगनी करती हैं तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। किसी लंबाई की, जैसे तार है, इसकी लंबाई हम और बढ़ा दिए तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा? जिस गुना से हम इसको बढ़ाएंगे, यही गुना से क्या होगा? प्रतिरोध भी उसका बढ़ेगा। यदि हम इसे दुगना बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या मेरा दुगना हो जाएगा। उस घटक को क्या कहते हैं जिसे किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की व्यावहारिकता से जोड़ी जाती है? उसे हम प्लग इन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्लग इन कहते हैं। हमारे बिजली बिल के खपत को जानने वाली ऊर्जा को कौन सी इकाई में व्यक्त करते हैं? तो kWh में हम उसे व्यक्त करते हैं। kWh में हम उसे व्यक्त करते हैं। भारत के किस राज्य में धन्यवाद उत्सव यानी कि थैंक गिविंग फेस्टिवल मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल? थैंक गिविंग फेस्टिवल मनाया जाता है। या फिर पोंगल प्रथम रूप से मनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कौन सा राज्य में? वो तमिलनाडु में। कौन सा राज्य में? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस प्रकार की पेंसिल की लीड में सबसे कठोर ग्रेफाइट होता है? तो N9H में। 9H में क्या होता है? सबसे अधिक कठोर ग्रेफाइट होता है। बायोगैस बहुत अच्छी ईंधन है। इसमें कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो इसमें 75% मीथेन होता है। किस ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखाता है? तो सामने का दृश्य दिखाता है। कौन सा दृश्य? तो सामने का दृश्य उसमें दिखाता है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता को किसके द्वारा तय किया जाता है? तो 1/m डेल्टा Q/T द्वारा हम उसे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी हम ऐसा वीडियो बनाएं तब इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते ही रहेंगे।
जीके जीएस से जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो गया इसका सेट भी होगा। हम सेट सॉल्यूशन भी कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यदि 150 न्यूटन है तो चांद पर इसका भार कितना होगा? इसका 25 न्यूटन हो जाएगा। चांद पर कितना होगा? इसका 25 न्यूटन। आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी पर जिसका भार 1 होता है उसका भार पृथ्वी पर चंद्रमा पर कितना 1/6 हो जाता है। गति का विमीय सूत्र क्या होता है? m0 L t इनवर्स होता है। m0 L t इनवर्स होता है। जब श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कोई विक्षेपण और कोई विचलन नहीं होता है। यदि हम जो श्वेत प्रकाश खोखले प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो उसका कोई भी विक्षेपण और कोई भी विचलन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जब किसी पिंड को हम क्या कहते हैं कि जब किसी पिंड के द्रव्यमान को अपरिवर्तित रखते हैं, जब किसी पिंड के द्रव्यमान को परिवर्तित रखते हैं, इसके संवेग को दुगना किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। यदि जो हम संवेग को दुगना करेंगे तो इसका गतिज ऊर्जा क्या कई गुनी बढ़ जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। इससे पहले एक क्वेश्चन गुनी वाला था, वो था कि किसी तार का प्रतिरोध यदि हम दुगना करेंगे, किसी तार की लंबाई को यदि हम दुगना करते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होगी? तो वो भी दुगनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। यदि तार की लंबाई को हम दुगनी करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी दुगना होता है। लेकिन यहाँ है कि यदि किसी पिंड के संवेग को हम दुगना करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी? तो 4 गुनी बढ़ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये एग्जाम में बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा गया। इसमें अधिकांश लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप मत कन्फ्यूज होइएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कितना होता है सार्वत्रिक में? न्यूटन पर मीटर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं कि जब आँख द्वारा अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से जब आँख अलग अलग दूरी वस्तुओं पर स्थित स्पष्ट रूप से देखा जाता है तो क्या स्थिर रहता है? नेत्र लेंस का जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या होती है? अस्थिर होती है। चलिए आगे देखते हैं। किसी प्रणाली में भेजे जाने वाली ऊष्मा किससे मापी जाती है? तो ऊष्मा को हम जूल में मापते हैं। न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर होते हैं तो सिल्वर के बने होते हैं। न्यूनतम प्रतिरोधकता सुचालक वाले कंडक्टर सिल्वर के बने होते हैं। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली को क्या कहते हैं? उसे हम संवहन कहते हैं। ऊष्मा का जो एक गति से एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है संवहन कहते हैं। और ऊष्मा की जो चालकता होती है उसका इकाई क्या होती है? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केजी स्क्वायर होता है। किसी भी ऊष्मा प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दाब पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्रव का गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं? उसे हम द्रव का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर होते हैं वह पारा के होते हैं। गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? टुड्डी पर टक्कू। क्या कहलाता है? टुड्डी पर टक्कू। चॉकलेट बनाने की प्रमुख सामग्री कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आइवरी कोस्ट है। किसी वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व के उसके किसी रूप में परिभाषित किया जाता है? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में हम किसी वस्तु को घनत्व को प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाली आवंटित इलेक्ट्रॉनिक संदेश क्या कहलाती है? स्पैम कहलाती है। आप देखते होंगे कि त्यौहार व्यवहार में कोई भी फोटो वोटो भेजता है उस पर क्लिक करने का रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पैम कहते हैं। चिली किस महाद्वीप की एक भाग है? तो दक्षिणी अमेरिका में चिली पड़ता है। याद रखिएगा। एक और ब्राज़ील भी है जो दक्षिणी अमेरिका में ही पड़ता है। दो सतहों के बीच बनी एक छोटी कोणीय सतह को क्या कहते हैं? उसे हम चैम्फर कहते हैं। दो सतहों के बीच एक छोटी
कोनीय सतही होती है उसे हम चैम्फर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम चैम्फर कहते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा नियम यह बताता है कि धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होने पर भी इसके छोरों पर संभावित भी के सीधे समानुपाती होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ओम का नियम कहते हैं। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य इनपुट से होता है, उसे हमेशा क्या होता है? हमेशा कम होता है। यदि किसी मशीन में घर्षण के प्रभाव के कारण जितना हम कार्य आउटपुट करते हैं वो इनपुट से हमेशा क्या होता है? हमेशा कम ही होता है। किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के शासनकाल में ही चार मीनार का निर्माण था। चार मीनार कहाँ है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर अभिमुख होता है, तो यानी कि दोनों बराबर कब होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए अगला देखते हैं। कोई लोड पाने के लिए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे माइनस प्रत्ययन बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? माइनस प्रत्ययन बल कहते हैं। कौन सा कोण दो तलों के बीच का कोण होता है? वो द्वितल कोण होता है। कौन सा कोण होता है? द्वितल कोण होता है। शुद्ध पानी का घनत्व लवणयुक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? तो कम होता है। शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो लवणयुक्त पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण कब किया गया था? तो एफिल टावर का निर्माण 1889 में किया गया था। एफिल टावर कौन सा देश में है? तो यह फ्रांस के पेरिस शहर में है। कहाँ था? फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। परमाणु बम सिद्धांत पर आधारित होता है। किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर होता है, ना कि नाभिकीय संलयन पर होता है। और कहेगा सूर्य के जो ताप निकलता है सूर्य का, वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। परमाणु बम तो चाल की बीमा सूत्र क्या है? AML/T इन्वर्स होता है। यदि कोई गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या रहेगी? तो द्रव की प्राकृतिक बन जैसा द्रव होगा उसका वैसा ही फोकस दूरी भी बदलेगी। एक चुंबक के आपस का क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय हम क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक सेकेंड में ऊर्जा के 1 जूल का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग की जाने वाली शक्ति हम क्या कहते हैं? वो 1 वाट के बराबर होता है। 1 सेकेंड में 1 जूल का उपयोग किया जाता है जो 1 वाट के बराबर होता है। पानी में अधिकतम घनत्व कितना होता है? पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ना कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 4 डिग्री लिखा हुआ है। गुड्डी पावड़ा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदू के लिए पारंपरिक नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो यह चैत में मनाया जाता है। वॉल्यूम विस्तार के उच्चतम गुण वाले सामग्री को क्या कहते हैं? तो उसे हम कठोर रबर कहते हैं। सापेक्षित SR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? सर्फिकल रेडियस होता है, यानी कि गोलाकार त्रिज्या होता है। अल हराम मस्जिद दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद है जो कहाँ स्थित है? मक्का में स्थित है। और मक्का किस देश में है? तो मक्का सऊदी अरब में है। कौन सा देश में मक्का पड़ता है? तो सऊदी अरब में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप में किस पर्वत की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अब पूछेगा कि माउंट किलिमंजारो किस देश में है? यह तंजानिया में पड़ता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में पड़ता है माउंट किलिमंजारो। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर स्थित होती है, इसका औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग एवं अंतिम वेग के योग के आधा होता है। क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम वेग के यह आधा होता है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो पेंसिलिन की खोज के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट होता है, इसलिए इसे जरूर से जरूर याद रखें। भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता जो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने इनकी पहली संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी।
अब फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक कितने डिग्री पर बिल्कुल अलग होता है? तो 199 डिग्री पर बिल्कुल अलग होता है। तापमान में समान वृद्धि के लिए तांबा कांच से लगभग कितना गुना अधिक खर्च करता है? तो 5 गुना अधिक खर्च करता है। क्षति के कारण बनने के लिए प्रोग्राम कोड का एक टुकड़ा दूसरे प्रोग्राम में डालता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वायरस कहते हैं। और आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है? ये एक आदर्श गैस का समीकरण भी बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट किया जाता है। PV/T बराबर म्यू आर होता है। प्राकृतिक के लिए वर्ल्ड वाइस फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो पाने वाले पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस लिए दिया गया था? इनका एक पुस्तक था गीतांजलि, उन्हीं के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक क्या है? एक नियमित द्विफलक के बाहर समान कौन से चेहरे होते हैं? तो पचकोणीय चेहरे होते हैं। वन लाइफ इज नोट पुस्तक किसके लेखक है? वन लाइफ इज नोट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नटवर सिंह इसके लेखक हैं। और सोना का सापेक्ष घनत्व 19.3 है। इसका एसआई मात्रक क्या घनत्व में होता है? तो 19.3 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, घनत्व को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श मशीन व काल्पनिक मशीन है जो घर्षण रहित हो। आदर्श मशीन हम किसे कह देंगे? जिसमें घर्षण शून्य होगा। जिस किसी भी मशीन का घर्षण शून्य हो उसे हम कौन सा मशीन कहेंगे? उसे आदर्श मशीन कहेंगे। जीवाश्म ईंधन किसके ऊर्जा का स्रोत है? तो एक गैर नवीकरणीय है। कौन सा? तो जीवाश्म ईंधन है। कैसी ईंधन है? तो गैर नवीकरणीय ईंधन है। और बर्फ से पानी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो ताप में क्या होती है? ताप में वृद्धि होगी। और स्थानांतरित ऊर्जा की एसआई इकाई को व्यक्त किया जाता है तो जूल में उसे व्यक्त करते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं यह सेशन आगे तक कंटिन्यू हो तो हमें कमेंट में ज़रूर कर दें, हम इस सेशन को आगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जो हम स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर बता देते हैं कि भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मंडोक उपनिषद से लिया गया है। मंडोक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा? तो सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, प्राचीन काल के आक्रमण के संबंध में सही कालानुक्रम बताइए। तो इसका आंसर ए होगा। यूनान आए थे, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए थे। अगला मेरा क्वेश्चन है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वो था पेन चाओ। इसे हम याद कैसे रखेंगे कि मेरा एक पेन था। क्या? पेन से क्या हो गया? पेन चाओ, जो कनिष्क को हराया था। अगला मेरा क्वेश्चन है कि संगम युग में उरेयू किसके लिए विख्यात था? संगम युग में जो उरेयू था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दोस्त, इसे ज़रूर याद रखें कि संगम युग में उरेयू किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र के लिए संगम युग में उरेयू था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर जो आक्रमण करने से रोका था? वो था स्कंदगुप्त। गुप्त का वह कौन सा शासक था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? वह स्कंदगुप्त था। ये देखिए कि SSC 2002, CPPCS 2003 और BPSC 2010 में पूछा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।